This बोला नहीं तुम conference लोगों will ने। now be recorded. नाउ गाइस कि कल हम लोगों ने पढ़ा था आईएम रोल्स, एंड आईएम रोल्स के अंदर, आईएम के अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई थी कि सबसे पहले होता है हमारी पॉलिसीज, फिर यूजर, ग्रुप एंड रोल. So if I'm talking about like user, group, policies and role, कि when you create any policies, if you create any policy like either you create policies, you create a policies, depends on you, you create policies like S3 access, EC2 access, VPC, EFS, RDS, मोर एंड मोर. काफी सारी सर्विसेज हैं जिनकी आप पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो. You can attach a policy with group like you create a one group, and in this group you can create multiple users, and like user 1, user 2, user 3 and user 4. Now first you add a user in a group, जो हम कल गाइस कर चुके थे कि यूजर्स को ग्रुप में किस तरीके से ऐड करते हैं. Then also attach policy with user group. Yes or no guys? Is it clear the concept? Yes, sir. Now कि मैंने आपको बताया था कि admin can attach policy with role also. Suppose I'm create a one role and I'm also attach role, like I'm just attach this two policies with this role. That means कि आपके इस रोल को क्या हो गया, लाइक दिस इज अ रोल, कि मेरे रोल का नेम हो गया इज लाइक ROLE रोल 1, और इन दिस रोल वी हैव अटैच पॉलिसी S3 access and EC2 access. ये दो पॉलिसीज अटैच करी हैं. नाउ कि द रोल ऑलवेज अटैच विद रिसोर्स, आइदर यू डिप्लॉय storage account, either you deploy a database account, either you deploy EFS account, or either you deploy EC2 instance. Like these are the two resources available. The one resource name is EC2 and second resource is S3. So guys मैं रोल किसके साथ अटैच करना चाहता हूं? EC2 के साथ. यस और नो? तो अगर मैं EC2 के साथ हो जाता हूं तो लाइक का मेरी सर्विस नेम क्या हो गया? सर्विस नेम क्या हो गया? EC2. और EC2 किसकी है? क्लाउड की सर्विस है या अदर सर्विस है? AWS सर्विसेज है. दैट मीन्स कि जब आप रोल्स बनाएंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रोल्स के अंदर सर्विस AWS और सर्विस नेम. गॉट इट? देन उस सर्विस को आप क्या एक्सेस देना चाहते हो? कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट करोगे?
जो भी पॉलिसीज आप उस सर्विस को एलोकेट करना चाहते हैं. Got it, guys? Now, how to create role? Simply, I'm just go to IAM. Then click on roles. And inside the roles, guys, option is coming. This is my roles. Guys, give me a minute. Now, guys, next, how to create roles. So first you create, already I'm covered ki like how to create group, how to create users, how to create policies. Now how to create roles and how to attach policy with role. So now guys, IAM role is an identity you can create that has a specific permission with credentials that are valid for short duration. Roles can be assumed by the entity that you trust. तो ये आपका ये नहीं है कि परमानेंट आपने ऑथराइजेशन कर दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसके लिए लाइक मैं चाहता हूं कि पेन ड्राइव डिटेक्ट ना करे. फॉर एग्जांपल इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ AWS. माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हमारी दो टाइप्स की पॉलिसीज होती है, एक होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है यूजर कॉन्फ़िगरेशन. तो सेम ऐसा कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इज लुक लाइक योर रोल्स एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन इज लुक लाइक सेम एज IAM यूजर. सो अगर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी आप अगर यहाँ पे जानते हो gpedit.msc, तो हर माइक्रोसॉफ्ट की अंदर ना ये पॉलिसीज होती हैं. आप चाहो तो यहाँ से अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर कर सकते हो. आप चाहते हो आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव डिटेक्ट ना करे या वट एवर रिसाइकिल बिन ना आए, तो कोई भी चीज अगर आपको ब्लॉक करनी है तो आप अपने सिस्टम्स की यहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो. दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर. सेम एज कि यही कॉन्सेप्ट कंट्रोल पैनल दिया उन्होंने IAM की कंडीशन में, और IAM के कंडीशन में यहाँ पे क्या आ गया, यूजर एंड रोल्स. So users, that means user log in to the anywhere in a worldwide, but in a roles you log in only on attach with specific resource कि आप उस resource को क्या specific rights देना चाहते हो, उसके लिए आप करोगे roles का concept. So now guys, option how to create role, I'm just click and create a roles. When you click a roles, you can see the service. So it is a service of AWS और आप roles किसके साथ attach करना चाहते हो, EC2 के. नाउ हम सिलेक्ट EC2 और इधर अगर आप S3 स्टोरेज पे करना चाहते हो, व्हाटएवर आप किसी और चीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई एम अटैच विद EC2. नेक्स्ट, क्या परमिशन आप रोल को एलोकेट करना चाहते हो, लाइक आई एम जस्ट गिव द परमिशन EC2 फुल एक्सेस एंड S3 फुल एक्सेस. ये दो ही चीजें क्या बनाई थी मैंने, कल क्रिएट करी थी. नाउ
After that, I'm just go to the next. Give the role name is like role1 hyphen EC2 and S3 full access. So guys, I'm create a one role. So invalid name, role name can contain alpha numerical character or any other. What happened? कमाल है. And guys, this role is creating roles. Now guys, you can see the role S3 EC2 full access. Now अगर आपको और भी मल्टीपल कोई भी परमिशन देनी है लाइक स्पेसिफिक कि आप EC2 के थ्रू उस सर्विस को मैनेज करना चाहते हो, either related to EC2, either related to S3, either related to VPC full access, so you can search the permissions. VPC VPC, so this is related to VPC, so you can search and create a many roles. Now guys, I'm create a role. Second thing कि कल मैंने आपको बताया था user administration. User administration, in a user administration मैंने आपको बताया था कि there are the two types of users of क्या होते हैं. One is GUI access, graphic access, and second is CLI. The GUI access enable in a browser. आप GUI user को कहाँ पे करते हो access? AWS management console. यानी कि आपका जो GUI यूजर है वो एक्सेस होता है ब्राउजर पे. Access in a browser, and you can open a browser. Inside the open, you can go to the AWS management console, then select a root, then give the ID, and then give the password, and your account is login. Yes or no? But second, CLI user is not login in a browser. It's login in a particular system command prompt. It's login on a particular system command prompt. तो ये कहां पे लॉगिन होगा? आपका पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉगिन होगा, जिसको आप बोलते हैं CLI और पावर सेल. जहां पर भी कमांड चलती है उस लोकेशन पे आप इसको लॉगिन करके वर्क कर सकते हैं. बट गाइस रिमेंबर कि व्हेन you log in user via CLI, the AWS CLI सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल. आपके सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए. Good morning, and this software is called a AWS CLI. तो आपके सिस्टम पे AWS CLI का क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए. तो नाउ गाइस यू कैन सी कि अगर मैं आपको अपना सिस्टम दिखाता हूं, got it guys? So I am install AWS CLI in a system. So AWS CLI सिस्टम मैंने इंस्टॉल करा हुआ है और सॉफ्टवेयर, और जब तक आपका ये AWS CLI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, आप अपने यूजर को एक्सेस नहीं कर पाओगे.
Got it, guys? Yes, sir. What about other? सर इसमें जब हम CLI में काम करते हैं अमेजन में, तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस होता है या डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है? अभी करा रहा हूं। So guys, how to access? So how to access CLI? So guys, simple सा, first you create a user. So मैं एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूं। आई एम जस्ट गो टू user and I'm create a user with the name of Raj. I'm just create a user with the name of Raj. और अगर मेरे को इसको CLI एक्सेस देना है तो I'm just click only this point. और अगर आपको मैनेजमेंट कंसोल ऑप्शन भी देना है तो you can click this one option also. So this is for graphic or this is for CLI. So I'm just give the CLI access. Now next, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। आप पॉलिसीज अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं अभी कोई पॉलिसी यूजर को नहीं एलोकेट कर रहा हूं। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। गाइस इट गिव यू द एक्सेस की एंड सीक्रेट की। दिस एक्सेस की एंड सीक्रेट की यूज फॉर CLI। गॉट इट गाइस? so this is a एक्सेस की एंड दिस इज माय सीक्रेट की। अब आता है कि हाउ टू एक्सेस। अब आता है कि आप यूजर को CLI पे एक्सेस करके काम कैसे करोगे। सो गाइस सिंपल सा है, गो टू CLI कमांड प्रॉम्प्ट, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पर आपको कमांड टाइप करनी है। मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं फर्स्ट। AWS कॉन्फ़िगर, दिस इज अ कमांड। CLI पे एक्सेस करने के लिए आपकी जो कमांड है, दिस इज अ AWS कॉन्फ़िगर। बट ये कमांड आपकी तभी चलेगी जब आपका AWS CLI ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, अदर ये आपको क्या देगी, एरर देगी। नाउ इट्स आज द एक्सेस की। सो आई एम जस्ट कॉपी, now it's need a secret key. Then reason, आप किस रीजन में काम करना चाहते हैं। So put the reason code, AP South 1 और इधर हर रीजन का कोड होता है। एंड नाउ इंटर। सो गाइस यू लॉग इन विद AWS CLI। अब आपको अगर कोई भी काम करना है, लाइक आप देखना चाहते हो, बकेट्स देखना चाहते हो या स्टोरेज बनाना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो द कमांड है AWS S3 LS। ये आपको अभी एक्सेस डिनाइड बोलेगा, बिकॉज क्योंकि मैंने कोई भी परमिशन अभी तक यूजर को एलोकेट ही नहीं करी है। नाउ आई एम जस्ट गो टू यूजर and provide a permission. So how to provide permission? Click on user, then go to user property, add permissions, attach existing, and now select like S3 hyphen full access, or I'm give the one more EC2 hyphen full access. So guys, I am provided two permission with user, and now अब देखिए कि अब अगर मैं सेम कमांड चलाता हूं, so it show the buckets. Wait, परमिशंस मेरी अभी अपडेट नहीं हुई है, नॉट शो। अगर आपको CLI कमांड्स पता है आप बनाओ। नाउ मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है पॉलिसी, या मेरे को बकेट्स भी क्रिएट करनी है, तो गाइस सिंपली यू कैन टाइप AWS S3 MB make bucket S3 colon double slash or give the bucket name, like I'm create a bucket name like Raj B121,
So guys, I'm create a one bucket with the name of Raj B121. So now guys, you can see, you can go to the portal, search in S3 storage, और आप देखिए इस नाम से यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट बन चुका होगा. ये रहा, क्लियर. और ऑटोमेटिकली इसको पब्लिक एक्सेस भी मिला हुआ है. आफ्टर दैट अगर आप डिलीट करना चाहते हो बकेट्स को, यू कैन सी द हाउ मेनी बकेट्स इज अवेलेबल AWS S3 LS. एंड नाउ आप बकेट्स को डिलीट करना चाहते हो, टाइप द कमांड, इज वेरी इजी कमांड, S3 MB. तो MB की जगह इज RB. remove bucket. So in a one student like Amit, and if you remember in a Kubernetes installation, got it the meaning of this command? ये bucket बनाई थी मैंने, so मैंने graphically बनाई थी, either you use via command. After that you can type in hyphen region AP south 1. So guys, this is another command. I'm just copy this command and paste. तो आप अपनी बकेट बनाना चाहते हो, किस पर्टिकुलर रीजन में बनाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे आपने स्पेसिफिक क्या करा, रीजन भी डिफाइन कर दिया कि आप किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बकेट्स क्रिएट करना चाहते हो. और आरबी से क्या होगा, जस्ट रिमूव द बकेट. When you create a key pair, अगर आप की पेयर बनाना चाहते हो, वट एवर आप कोई भी चीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा गूगल पे जाइए और सर्च करिए हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप वाया AWS CLI. So guys, वो आपको यहाँ पे क्या करेगा, उनकी स्क्रिप्ट दे देगा. सो आपको स्क्रिप्टिंग, आपको कमांड्स पता होगा, जेसन स्क्रिप्ट भी वहां पे चलती है. सो आप अपने स्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, अपना कर सकते हो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप. सो की स्ट्रिंग के अंदर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, VPC की आईडी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, जो जो चीजें रियल टाइम में पूछता है उधर. नाउ इफ यू क्रिएट हाउ टू क्रिएट अ की पेयर, की पेयर इन AWS CLI. तो मैं AWS CLI के थ्रू की पेयर क्रिएट करना चाहता हूं गाइस. नाउ यू कैन सी द कमांड, ये आपकी की पेयर की कमांड्स है. तो ये आपकी स्क्रिप्ट फॉर्मेट की कमांड्स है. और इधर शॉर्ट कमांड इज अवेलेबल, this one, AWS hyphen create a key pair, give the key pair name is my key pair. So this is a small command or very easy command. I'm type key pair name मैंने यहाँ पे लिख दिया like my INDIA India, and now enter. So guys, इसने हमें की पेयर कर दिया. और आपको जब की पेयर बनाएंगे तो आपको ये की जो है ये कॉपी एंड पेस्ट करके रख लेनी है. और जब आप डिक्रिप्ट करते हो तो वहां पे ये कॉपी एंड पेस्ट करनी पड़ेगी आपको. सो ये आपकी की जनरेट कर दी है. नाउ यू कैन सी कि आपकी यहाँ पे की बन के आ चुकी होगी आपके S3 EC2 में. क्लियर गाइस, अभी किसी ने पूछा था कि AWS का CLI पे हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, क्लियर हुआ? यस सर. So guys, this is a EC2 and now I'm check our security group key pair. तो guys ये देखिए यहाँ पे My India नाम से की बन के आ गए. तो चॉइस है कि अगर किसी को कमांड्स पता है, कमांड्स के थ्रू क्लाउड मैनेज करना चाहता है, तो आई एम गिव द सिंगल पोर्टल. मैं उसको एक सिंगल पोर्टल दे दूंगा, उस सिंगल पोर्टल के थ्रू क्या कर सकता है, चीजों को मैनेज कर सकता है. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So चलिए, गुड है गाइस. After that, now I am moving next कि
रोल्स। कैसे आप यही काम रोल्स के थ्रू भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यूजर होना चाहिए, बट रोल्स आर अटैच विद क्लाउड रिसोर्सेज। यानी कि अभी मैं जो की पेयर बना रहा था CLI के थ्रू या वट मैं जो भी काम कर रहा था, वो सारा का सारा काम मैं कर रहा था यूजर से लॉगिन होने के बाद। बट मेरे को अगर विदाउट यूजर करना हो तो आप विदाउट यूजर भी कर सकते हैं, बट उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रोल यूज करना पड़ेगा। बट रोल्स ओनली ऑन अटैच विद AWS रिसोर्सेज। नाउ व्हेन यू क्रिएट अ लिनक्स सर्वर, अगर आप लिनक्स सर्वर क्रिएट करते हो तो Amazon लिनक्स के अंदर AWS CLI ऑलरेडी क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। Amazon के अंदर AWS CLI क्या होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। लेकिन अगर Ubuntu आप कर रहे हो या Redis यूज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ सो आई एम जस्ट क्रिएट अ इंस्टेंस Amazon Linux, select T2 Micro. So guys, Windows is a part of Amazon family or Microsoft family? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, AWS CLI, सॉरी यार गलत की पेयर ऐड करा दिया। और गाइस देखिए आपके पास ऑप्शन आता है रोल सिलेक्ट करने का यहाँ से भी, बट मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है कि एग्जिस्टिंग मशीन पे आपको रोल्स अटैच करना पड़े, तो कैसे करेंगे, तो ये ऑप्शन तब आएगा जब आप मशीन क्रिएट कर रहे हो। तो मैं यहाँ से रोल अटैच नहीं कर रहा हूँ। नाउ गाइस आई एम जस्ट लॉगिन विद लिनक्स। सबसे पहले मैं लिनक्स पे बताता हूँ। सो आई एम जस्ट गो टू लिनक्स मशीन, कॉपी द पब्लिक IP, go to putty, EC2 hyphen user and sudo su hyphen. So guys I'm logged with super user, admin user. Now देखिए अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ AWS S3 LS, कोई क्रेडेंशियल ही नहीं है। अब या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, यूजर को यहाँ पे लॉगिन करूं और काम करूं। यूजर को लॉगिन करना है तो मेरे को कमांड करानी है AWS configure। तो ये मेरे से क्या पूछेगा, यूजर की एक्सेस की, सीक्रेट की, रीजन, और वो मैंने कुछ भी नहीं डाला, दैट मींस कि आई एम नॉट लॉगिन विद यूजर। दूसरा ऑप्शन है कि विदाउट यूजर भी मैं लॉगिन कर सकता हूं, कि अगर मैं इसके साथ रोल अटैच कर देता हूं। Got it. So now I'm attached roles. So how to attach roles? I'm just go to select the machine, then go to action, then go to security and modify IAM role. And now select a role. जो भी आप roles यहाँ पे देना चाहते हो, अभी हमने ये role बनाया था EC2 S3 full access. So the key pair is a part of EC2 and bucket is a part of S3 storage. Now guys कि अब मैं अगर यहाँ पे ये तो मेरी Windows का है, अब अगर मैं यहाँ पे सेम कमांड चलाता हूँ AWS S3 LS, तो इट शो द buckets. Clear?
नाउ विच कमांड, एक और कमांड है यहाँ पे, मैं अभी सर्च कर लेता हूँ, मुझे भी कमांड याद नहीं है, भूल गया मैं भी। तो हाउ टू शी keep here via AWS CLI. So create display and delete the Amazon EC2 key pair. So AWS S3 delete a key pair and give the key pair name. So this is a command for delete a key pair. Display key pair, the display key pair के लिए command है guys, या describe key pair and hyphen, नहीं सीधा describe आ रहा है, वो की पेयर को ओपन करके दे देगा। So create a key pair, this is a command of key pair. So for example ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप गूगल पे सर्च करिए हाउ टू क्रिएट की पेयर, डिस्प्ले यू की पेयर, डिलीट की पेयर। सो आपको सारी कमांड्स अवेलेबल है और आप वन बाय वन क्या जो चीज आप ग्राफिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी क्या आनी चाहिए, प्रैक्टिस आनी चाहिए। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ की पेयर, so I'm create a key pair is just a simply command create a key pair. So the key pair name is AWS EC2 create a key pair, or either I'm using another command is a small one. So हर चीज की multiple commands हैं। I'm just click on copy and go to the Linux machine and now paste, now enter. So AWS EC3 key pair is you can also configure your region by running AWS कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर क्या हूँ पर्टिकुलर कि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ किसके थ्रू, रोल के थ्रू। अगर मैं यूजर के थ्रू लॉगिन होता हूँ तो यूजर में मेरे से वो रीजन भी पूछता है, बट रोल में क्या पूछा है उसने, रीजन मैंने कोई दिया ही नहीं है, मैंने तो रोल क्या कर दिया, अटैच कर दिया। सो नाउ इट्स गिव मी द एरर कि आप जो की पेयर बना रहे हो उस की पेयर को आप किस पर्टिकुलर रीजन में क्या करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। गॉट इट गाइस? वो मेरे से क्या पूछ रहा है, मस्ट बी स्पेसिफाई अ रीजन कि आप इस की पेयर को किस पर्टिकुलर रीजन में क्रिएट करना चाहते हो। इज इट क्लियर गाइस? यस तो रीजन के लिए क्या कमांड थी अभी हमने बकेट के अंदर करी थी स्पेसिफिक, तो हाइफन हाइफन रीजन कमांड्स भी ना। so I'm add this command after key pair try. So now it's great. so command अब क्या हो गई पूरी, AWS EC2 create hyphen key pair hyphen hyphen key hyphen name my key pair hyphen hyphen region is the AP hyphen south 1 और AP south 1 मेरा किस रीजन का कोड है, it is the code of Mumbai. Now you can see कि यहाँ पे अभी ये 4 की पेयर्स हैं, one more key pair is available my key pair. Clear guys? Yes, sir. So this is a part of roles. अगर मैं यहाँ से roles को remove कर देता हूँ, remove the roles, actions, and I'm just go to the security and modify and no IAM roles. And click on detach. So guys अब मैंने रोल रिमूव कर दिया। नाउ अब आप देखिए कि अब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देगा। आई एम जस्ट क्रिएट अ की पेयर, it give you the error, the enable to locate credentials. Got it? the user और दोनों में क्या फर्क है, आप सेम काम दोनों चीजों से कर सकते हैं, but roles attach with resource and user always login. Same as I'm just go to the Microsoft Windows, I'm just click on Windows, then RDP,
सो गाइस नीड अ मोर प्रैक्टिस। क्लाउड के अंदर आपसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 60% कोर्स आप लोगों का फिनिश हो चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 2 वीक आपका मैं AWS फिनिश कर दूंगा। ठीक है, मैंने बोला था कि अप्रैल एंड तक में AWS फिनिश हो जाएगा इस बैच में। ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो मेन सर्विसेज हैं VPC, IAM, EC2, S3 स्टोरेज, ये सारी चीज हो चुकी है। नाउ द टुमारो आई एम स्टार्ट लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, दीज आर द कमिंग 2 क्लासेस खत्म। फॉर नेक्स्ट वीकेंड में आपका रिमेनिंग पार्ट में फिनिश करूंगा, और उसके बाद 1 वीक में और भी जो टॉपिक्स पेंडिंग अगर होंगे तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो नाउ गाइस आई एम लोगिंग विद दिस मशीन, और अगर आप इस मशीन पे डायरेक्ट CMD कमांड चलाने के बाद इफ यू टाइप अ कमांड लाइक AWS कॉन्फ़िगर, तो देखिए आपको AWS कॉन्फ़िगर पे भी एरर दे रहा है। व्हाई? देयर इज अ नो एनी AWS CLI। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था कि AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। गॉट इट गाइस? अगर आपको AWS कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करना है तो आपको AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आइदर यू अटैच, आप रोल भी अटैच करेंगे, तो रोल भी अगर आप किसी मशीन के साथ अटैच करते हो, यहाँ पे आई एम जस्ट गो टू द सिक्योरिटी, मॉडिफाई IAM roles and select a role, and if you can type the command AWS S3 ls, so AWS is not a recognized, क्योंकि AWS की इस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। तो जरूरी नहीं है, अगर आपको AWS का कंसोल कहीं पर भी करना है, आप किसी भी क्लाउड पे बनाइए, तो सेम एज जैसे आपने अपनी सिस्टम पे करा तो अदर क्लाउड पे बनाएंगे, वो भी उसके लिए एक्सटर्नल होगा। तो अगर आप अजूरे क्लाउड पे भी बनाते हो या गूगल क्लाउड पे कोई सर्वर बनाते हो तो रोल तो अटैच नहीं होगा। गॉट इट? बट यूजर के थ्रू तो आप उस पर लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि यूजर में तो आपसे यूजर क्रेडेंशियल्स पूछेगा। नाउ कि अगर आपको यहाँ पे एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल है AWS CLI। so I'm just go to my base machine, चेक कि AWS CLI सॉफ्टवेयर है यहाँ पे या नहीं है। नो, so I'm download the software from Google, go to Google and download AWS CLI for Windows, installing and update the latest version of AWS CLI, Windows, and this is a URL, and guys ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। Now I'm just go to the show in folder, now copy and I'm go to virtual machine and paste। so डायरेक्ट गाइस आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। Now double click and install the AWS CLI। so ये AWS CLI आप पहले इंस्टॉल कर लेना अगर आपको IAM रोल वाली लैब करनी हो तो। अगर आपको रोल से लॉगिन होके काम करना है तो आपको AWS CLI भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरी फिजिकल मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको विंडोज के वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ।
गाइस बेसिक ये मशीन आपके AWS पे बनी हो, लेकिन फिर भी इसके पास राइट्स नहीं है कि AWS की किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सके। तो अगर आप कोई भी रिसोर्स अगर इस मशीन से बैठ के भी एक्सेस करना चाहते हैं तो या तो आप यूजर क्रिएट करिए या आप रोल। नाउ देन आई एम जस्ट गो टू दिस मशीन, window r gp update hyphen or gp update. Now go to cmd and type AWS S3 LS और इधर। तो ये देखिए यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया। अब ये क्यों लॉगिन हो रहा है? मैंने यूजर तो अभी भी नहीं करा, बट फिर भी ये स्टोरेज अकाउंट एक्सेस कर पा रहा है। क्या रीजन है? Because the roles attached with this machine. So now if I'm remove the roles, तो मैंने रोल को यहाँ पे रिमूव कर दिया गाइस। नाउ चेक अगेन कि अब सेम कमांड से आउटपुट दिखाता है। नो। दूसरा ऑप्शन क्या है? यूजर से कर सकता हूं मैं, तो AWS कॉन्फ़िगर एक्सेस आईडी सीक्रेट की then AP-SOUTS-1 and now if I'm type the command AWS S3 LS and now it show again. Clear guys the concept of role? Yes sir. Now guys I'm just adding a one more thing is a multi-factor authentication with user. कि guys आपको पता है कि sometimes जब भी आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी या व्हाटएवर कोई भी चीज यूज करते हो तो आपकी आईडी और पासवर्ड सेव रह जाती है। यस और नो? ब्राउजर में सेव रह जाती है ना, और आप नेक्स्ट टाइम यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली वो कलेक्ट कर लेता है। ऐसा हमारे AWS पे क्या है, ब्राउजर बेस्ड हम एक्सेस करते हैं तो हमारे AWS की आईडी और पासवर्ड भी सेव हो सकती है। यस और नो? तो यहाँ पर हम एक एडिशनल फैक्टर देते हैं, दिस इज MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या चीज देते हैं? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए गाइस यू कैन इंस्टॉल अ वन ऐप। जिसको भी करना है तो आप एक ऐप इंस्टॉल करिए। अमित ऐप इंस्टॉल करिए एक। दिस ऐप नेम इज लाइक गूगल, कोई भी कर सकता है ऐप में से। मैं यहाँ पे करा रहा हूँ गाइस, आप लोग जब प्रैक्टिस करें। ऐप नेम इज गूगल ऑथेंटिकेटर। दिस इज द नेम ऑफ ऐप गूगल ऑथेंटिकेटर। आप अपने मोबाइल में से ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि आई एम जस्ट गो टू द यूजर। मैं गया और मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करा रखा है, लुक लाइक विद द नेम ऑफ, आई एम जस्ट गो टू IAM। और अगर आपको पता हो कि कल हमने यूजर क्रिएट करे थे 3 यूजर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, तो आई एम जस्ट क्लिक, टोटल 4 यूजर्स है। मैं किसी भी यूजर पे जाता हूँ, आई एम जस्ट गो टू द यूजर 1 एंड यूजर 1 पे जाने के बाद यू कैन सी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। गो टू द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। तो इनसाइड द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल गाइस यू कैन सी कि अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, सो पासवर्ड भूल गए हो, कोई भी यूजर का रीसेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नाउ द ऑप्शन इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। assign a multi-factor MFA. I'm just click manage virtual MFA device, continue, and जो भी आपने ऐप डाउनलोड करी है प्लीज QR इसको स्कैन करिए। अमित स्कैन करिए। नाउ जब स्कैन करेंगे तो वो आपको कोड देगा, बैक टू बैक 2 कोड आपको देने हैं। बताइए कोड।
वो भी ले जियो 535504 देन चेंज होने पे गाइस बैक टू बैक डालने हैं कोड आपको 355655 एंड नाउ असाइन। और गाइस देखिए सक्सेसफुली एमएफए डिवाइस असाइन हो चुका है। अब असाइन होने के बाद अगर मैं अब अपने यूजर को दोबारा से लॉगिन करता हूं, सिलेक्ट IAM ICCP info, कल बताया था क्या है, यूजर नेम user1, द पासवर्ड इज ASD@123, नाउ लॉगिन। अब ये देखिए आपसे क्या पूछा है और ये आपको दोबारा से उसी ऐप से कोड देख के यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और ये कोड रैंडमली क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। बताइए कोड 737248। तो चेंज होने से पहले ही आपको सबमिट पे क्लिक करना है। बताइए, अरे एक मिनट, पासवर्ड शायद ASD@123 बताना 001548। क्या हुआ यार, मैं यूजर भूल रहा हूँ क्या, ASD@1234 बताना दोबारा से, अरे बता दे 41261162। तो MFA कोड फिर लगा है, दो जगह एक्सेस करा हुआ है क्या? तो गाइस यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, तो सभी स्कैन करके बैठ गए। तो गाइस आपको एक यूजर के साथ एक ही MFA डिवाइस ऐड ऑन करना है। आप दो करेंगे तो पास कोड क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी। वो रिक्वेस्ट किस वाले MFA डिवाइस का लेगा, वो फिर प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पे आपको सिंगल यूजर सिंगल MFA डिवाइस करना है। गॉट इट? जैसे आपका कहते हैं ना एक यूनिक व्हाट्सएप अकाउंट होता है, यूनिक कौन सा होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, ठीक है ना, बट उसमें यूनिक फॉलोवर्स नहीं होते। क्लियर गाइस द कॉन्सेप्ट? दिस इज IAM टॉपिक नाउ फिनिश टुडे। सो कंटिन्यू करें या इनफ? Continue, sir. व्हाट अबाउट अदर? Enough for today, sir. देखिए सबके हिसाब से चलना है मुझे। Enough, sir. राकेश, Enough for today. दुर्गेश, चित्रा, Sir, enough for today. Enough Okay. for today. आप सभी बताइए इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू? इन क्योंकि गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट Enough, टॉपिक sir. क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब बैक टू दोबारा से हम स्टोरेज अकाउंट पे जाने वाले हैं। गॉट इट? अब हम दोबारा से कहां पे जाएंगे, S3 स्टोरेज। यानी कि अगर आपको पता हो कि हम लोगों ने डे 1 स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने कौन सी लैब करी थी, डिप्लॉय वेब सर्वर, यानी कि हम लोगों ने EC2 सर्वर्स बनाए थे। उसके बाद हमने सेकंड टाइम पे क्या करा था, क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट। नाउ गाइस अब आता है कि अब हमें इस स्टोरेज अकाउंट को माउंट करना है किसके साथ, इस मशीन के साथ। कि मैं नहीं चाहता कि मैं क्लाउड पे जाकर वहां पे जाके क्या करूं, अपने यूजर आईडी पासवर्ड डालूं, देन बकेट जाऊं, देन बकेट पे अपलोड पे क्लिक करके डेटा अपलोड करूं। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि ये स्टोरेज अकाउंट जैसे मेरा C और D ड्राइव आ रहा है ना, उसी तरीके से मेरा क्या आ जाए, एक और ड्राइव यहाँ पे बन के आ जाए। लाइक ये मेरा C और E आ रहा है, मैं चाहता हूँ D ड्राइव मेरा बन के आ जाए और मैं D ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा रखूं, वो मेरे कहाँ पे जाए, मेरे स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे वो मेरा एक D ड्राइव की तरह आ जाए। अब अगर आप इस D ड्राइव के अंदर कोई भी X नाम का डेटा रखते हो, तो वो X नाम का डेटा कहां पे सेव होगा, यहां सेव होगा। और आइदर इस स्टोरेज के साथ जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे वो सब इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि वो उन सब की ड्राइव के अंदर भी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फैमिली मेंबर में किसी की मैरिज हुई है, वो अपनी वीडियो को S3 स्टोरेज पे रख दे और क्या कर दे,
क्रेडेंशियल्स इनको भी शेयर कर दें तो वो भी उनके सिस्टम में भी जाके वो सेव हो जाएगी वीडियो। नाउ इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा यूजर एक्सेस, और यूजर को हमें क्या देना पड़ेगा? एक्सेस, S3 एक्सेस देना पड़ेगा। गॉट इट? यूजर को परमिशन देनी होगी S3 एक्सेस, और हम पर्टिकुलर उसी यूजर के थ्रू क्या करेंगे? अपनी स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? सो जो भी परमिशन हमने उस यूजर को दी है वही वर्क यहाँ पे इस मशीन पर होगा। अगर हमने दिया रीड की, तो जिस भी मशीन पे स्टोरेज अटैच है वो सिर्फ डेटा को क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता। गॉट इट द पॉइंट गाइस? सो दिस इज अ लैब फॉर नेक्स्ट क्लास। उसके अलावा आपको पता है कि हम लोगों ने वेबसाइट्स भी डिप्लॉय कराई थी। सो नाउ यू कैन ऑल्सो डिप्लॉय वेबसाइट थ्रू अ स्टोरेज अकाउंट। सो S3 स्टोरेज के अकाउंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपनी वेबसाइट भी क्या कर सकते हो? डिप्लॉय कर सकते हो। बट ये वेबसाइट आपकी कौन सी होंगी? स्टैटिक वेबसाइट होंगी, क्योंकि सर्वर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? स्टैटिक और डायनेमिक बहुत वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं, बट वाया स्टोरेज यू कैन डिप्लॉय ओनली ऑन स्टैटिक वेबसाइट। सो कल काफी सारी छोटी छोटी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सो विल कंटिन्यू इन टुमारो। और गाइस प्लीज सर कल मैं लास्ट 10 o'clock स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर, लास्ट 9 o'clock सेशन स्टार्ट कर दूंगा। हाँ